हाँ, नमस्कार, हाँ, मैं हाँ। हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रिवार। नामांकन की तिथि समाप्त होने तक अभी भी जी। बीजेपी और कांग्रेस में रार समाप्त नहीं हो पाई है। टिकटों को बंटवारे को लेकर के तमाम तरह की जो नाराजगी है वो अलग-अलग मंचों पर प्रकट हो रही है और इसमें न तो बीजेपी और कांग्रेस तमाम कोई भी दल आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है, सभी जगह एक जैसी संभावनाएं बराबर दिख रही हैं। बात करते हैं ऋषिकेश विधानसभा की। अपडेट करा रहा हूँ मैं। ऋषिकेश विधानसभा की बात करते हैं जहां से कई दावेदार मैदान में थे जिसमें जयेंद्र रमोला टिकट पाने में सफल हुए। हमारे साथ जयेंद्र रमोला साहब जुड़ गए हैं। रमोला साहब, बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत है आपका मेरू रिवार में। थैंक यू गैरोला साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, काफी लोग मैदान में थे, दिग्गज लोग मैदान में थे, नाराजगी भी प्रकट होती है अलग अलग मंचों से। अब स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी स्थिति है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और सब लोग हम मिलकर ऋषिकेश में इस बार कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जो ये कुशासन और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। रमोला साहब, सबसे पहले ये जो सूरबीर सिंह सजवाल जी और राजपाल खरोला साहब ने देहरादून में एक मीटिंग की थी और उसमें तमाम नाराजगी जाहिर की थी। कुछ समाधान निकला है क्या? वो देखिए निर्दलीय टिकट लड़ने की बात कर रहे थे। देखिए आदरणीय सजवान जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और यूपी के समय से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। और वो भी ऋषिकेश में टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने एक युवा चेहरे के रूप में और एक साधारण परिवार के सदस्य के रूप में मुझको प्रत्याशी बनाया। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का बेहद आभार व्यक्त करता हूं। और वो थोड़ा सा उनकी नाराजगी थी, लेकिन मैं आज उनसे मिला भी हूं और मैंने उनको चरण वंदन प्रणाम भी किया है और उनसे ये भी कहा है कि आप मेरी उंगली पकड़ के मुझको आगे चलाने के लिए, जिस तरह से आपने विकास के कार्य किए, मैं आपके नेतृत्व में, आपके निर्देश पर आगे ऋषिकेश का जो विकास रुका पड़ा है, उस ऋषिकेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें और हम सब लोग मिलकर ऋषिकेश की सीट को जीतने का काम करेंगे। तो क्या आशीर्वाद मिल चुका है आपको सजवाल जी की तरफ से? क्लियर हो गया कुछ? बिल्कुल, उनका उनका आशीर्वाद मेरे पास पहले से ही है। मैं छोटे से ही जब मैं छात्र राजनीति में था, तभी से उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, ऐसा नहीं है, और अभी भी है। थोड़ी सी बहुत नाराजगी है, वो आजकल में दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो राजपाल खरोला साहब का क्या है अभी? खरोला जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी 2 बार ऋषिकेश से चुनाव लड़े हैं और उस समय सब लोग एकजुट होकर उनको चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं थोड़ा सा कमी रह गई हम सब लोगों के कि हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन राजपाल खरोला जी भी वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस से कंधा कंधा मिलाकर हम सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। सर, ये जो जब इससे पहले, जब चुनाव प्रचार से पहले, जब ऋषिकेश में तमाम तरह के आंदोलन चल रहे थे, लोग परेशान थे, उस वक्त आप पर तमाम तरह के केसेस दर्ज हुए थे। तब ये माना जा रहा था कि आप ही कहीं ना कहीं चेहरा होंगे इस बात के, युवाओं कांग्रेस की तरफ से चेहरा होंगे और तमाम मुद्दे आपने उठाए थे। क्या वही मुद्दे अब चुनाव में सामने आ रहे हैं या कुछ और जुड़ पाया है उसमें? जी जी, देखिए जब हमने सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ बोलने का काम किया, उससे पहले भी बोलते थे, लेकिन वो उस समय शायद मुझे बख्श देते थे। मेरे पे ज्यादा मेरे पास ज्यादा मुकदमेबाजी नहीं की इन्होंने, लेकिन इन 6 महीनों के अंदर अंदर मेरे पे इतने मुकदमे इन लोगों ने लादे हैं, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। और जो कि कुछ मुकदमों में तो क्लीन चिट भी हो गई है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि विधानसभा के अध्यक्ष, जो कि विधायक भी हैं ऋषिकेश के, वो द्वेष भावना के तहत हम पे इस तरह के मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रही थी। और जनता ने देख लिया है, क्योंकि एक वीडियो में अगर आपको दिखाऊंगा कि एक डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम था, माइक उनका बंद हो गया, तो माइक से कहने लगे, भाई माइक जयेंद्र रमोला ने मेरा माइक बंद करा दिया। माइक मंच से बोले, धन सिंह रावत जी उस कार्यक्रम में थे, तो मैंने माइक वाले के हाथ जोड़े, भैया मैंने कहा माइक चालू कर दो वरना हम पे मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो विधायक जी ने गुस्से में कहा, अभी तो और मुकदमे दर्ज होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं हुए हैं। ये पब्लिक के सामने उन्होंने कहा। तो वो इस तरह की द्वेष भावना की राजनीति जो केंद्र सरकार करती थी, कांग्रेस के नेताओं को पकड़ पकड़ कर झूठे आरोपों में फंसाने का काम करती थी, उसी तरह इन्होंने भी ये उत्तराखंड की
जो शांत वादियां हैं, उत्तराखंड के जो शांत शहर हैं और ऋषिकेश जैसे पौराणिक शहर में वो खराब करने का जो काम किया ना उन्होंने शुरू किया, उसका जवाब यहाँ की जनता देगी। और इनको यहाँ से इस बार विदा करके ही हम सब लोग और ऋषिकेश की जनता खुशियां मनाएगी। बोलो साहब, जो हमने ऋषिकेश के लोगों से बात की थी, वहां पर एक तीसरा कोण बना रहे हैं, कनक दनाई भी एक कोण बना रहे हैं। तो क्या लगता है, किस तरह की उपस्थिति मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं? अब तीसरा कोण अब आपके संज्ञान में कहीं से आया होगा। मुझे तो नहीं लगता कि तीसरा या कोई चौथा कोण बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी यहाँ प्रत्याशी हैं, तमाम और दलों के भी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी इस समय चुनाव में हैं। लेकिन ट्रायंगल की स्थिति तो नहीं होती, हमेशा ही पूरे उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति रही है। खाली ऋषिकेश की बात नहीं करेंगे, पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में भी इस बार कांग्रेस अप होगी और बीजेपी डाउन होगी ऋषिकेश के अंदर। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोण बनेगा। रमला साहब, ये थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे थे आपसे कि जब सुरभि सजवाण मंत्रालय में थे, मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ हुआ था? जिस तरह से लोग कह रहे थे श्यामपुर में एक नाला था जिसमें लोग काफी परेशान होते थे, काफी ऊंची ऊंची दीवार उसमें लगी थी, तो क्या एक मुद्दा है ये, अभी भी कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा? देखिए, कौन सा नाला बता रहे हैं आप? श्यामपुर में कोई नाला था जो लोगों को काफी परेशान करता था, श्यामपुर के पास। नहीं, एक भल्ला फार्म के जाने के लिए एक रास्ता था, जो कि एक नाला नहीं कह सकते, उसमें स्वच्छ पानी निकलता था, एक अच्छा नहर टाइप की थी, उसमें पुल नहीं बन पा रहा था। तो उस समय, क्योंकि मैंने कहा ना सजवान जी सिंचाई मंत्री रहे उस समय जी। और ऋषिकेश के विधायक रहे, तो तमाम जो पुल की देन है वो उस समय सजवान जी और तिवारी सरकार की देन है, कांग्रेस सरकार की देन है। जी। तिवारी जी के कार्यकाल में सब कार्य हुए और सजवान जी यहाँ पर हमारे विधायक थे और मंत्री थे, उनके नेतृत्व में काफी हद तक कार्य हुए, जो अब वही उतने ही हुए, उससे आगे एक भी पुल नहीं बना है 15 सालों में। अच्छा, तो ये जी। तो मुद्दा, तो मैं, कोई अगर ये पूछेगा कि ऋषिकेश के क्या मुद्दे हैं, तो मैं ये कहूंगा ऋषिकेश के क्या मुद्दे हैं, नहीं मुद्दों में इस समय ऋषिकेश ही एक मुद्दा होगा कि ऋषिकेश में काम क्या हुआ है, ये बता ही नहीं सकते काम क्या हुआ है। अभी ये इन्होंने विधायक आपने जी तो ने ये आरोप लगाए थे पहले कि जो उन्होंने कहा है वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं। जो हाँ, विधानसभा अध्यक्ष या जो विधायक रहे हैं, उन्होंने जो कहा है वो भी पूरे नहीं करे। ये आरोप आप लगाते रहे हैं समय-समय पर। मैंने ये भी कहा है, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम किया अपने उसको दिखाने के लिए कि मैंने इतने कार्यक्रम किए हैं, ऐसे कार्यक्रम किए हैं, मैंने ये विकास के कार्य किए। अगर आप उनके वो देखेंगे उस दिन का कार्यक्रम, तो उसमें सड़कों के अलावा 1 रुपए का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था जो ऋषिकेश के विकास के लिए हो, ऋषिकेश के वृद्धि के लिए हो, ऋषिकेश के लोगों के लिए हो। तो और वो सड़कें भी 2 या 3 महीने में टूट-फूट जाती है। और केवल झूठी घोषणाएँ, कोरी घोषणाएँ। अगर आप 2007 का अगर 2007 का इनका मैनिफेस्टो देखेंगे और 2022 का भी मैनिफेस्टो देखेंगे, तो एक जैसा ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई काम हुआ ही नहीं, तो मैनिफेस्टो भी नहीं बदला है। लेकिन इस बार मैनिफेस्टो के साथ-साथ विधायक को भी बदलने का काम किया जाएगा। ऋषिकेश की जनता ने मन बना लिया है और एक नारे के साथ हम चल रहे हैं कि ऋषिकेश की जनता अब चाह रही है ऋषिकेश का अ, स्थानीय विधायक हो, ऋषिकेश का युवा विधायक हो, और सबसे बड़ी बात है परिवर्तन, चेंज। चेंज के नारे के साथ इस समय ऋषिकेश की जनता ने मन बना लिया कि वो एक लोगों के पास जा रहे हैं कि इस बार हमें चेंज करना है, इस बार हमें परिवर्तन करना है, और परिवर्तन के नारे के साथ इस बार हम यहाँ के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी को विदाई देंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की जब भी कोई नुकसान पहुँचा था, तो कांग्रेस का नुकसान कांग्रेस से ही पहुँचा था। यानी कांग्रेस पार्टी के लोग ही नुकसान पहुँचाते हैं और यही स्थिति ऋषिकेश में बन रही है। यदि आपके सुरभि सजवाण साहब मान जाते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन स्थिति आपकी होती है, लेकिन यदि नहीं मानते हैं, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को नुकसान होगा इस देखिए, बात का? सजवान जी का अपना एक इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। एक बार पिछली बार जरूर 2017 में कुछ नाराजगी उनकी रही, तो वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। लेकिन उसके बाद वो तुरंत उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन करी और फिर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। वो वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी के की रीति नीति के साथ चलेंगे और आने वाले समय में उन्हें पता भी है कि प्रदेश में सरकार बनेगी और वो बड़े दायित्व के साथ प्रदेश की सरकार को में प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे।
तो चलिए हमारे साथ जयेंद्र रमोला साहब जुड़े थे ऋषिकेश विधानसभा से, जो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा है, जो विधायक से सीधे विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया है। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो आरोप हैं, वो इस बात के हैं कि जो वायदे किए गए हैं जनता से, वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस एकजुट होकर मुद्दों का समाधान करेगी, ताकि जो ऋषिकेश की जनता है उसको उनके जो धरातल पर योजनाएं हैं वो आकार ले सकेंगे। तो हमारे साथ जयेंद्र रमोला साहब जुड़े थे ऋषिकेश से। रमोला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।